हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के पर्वतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर भारत के पर्वत क्षेत्र, उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान, सॉरी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा, तटवर्ती प्रदेश व द्वीप समूह। 4 भाग हो गए ना। उत्तर भारत के पर्वतीय पर्वत और दूसरा उत्तर भारत के विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। 4 भाग हो गए। तो हम पहले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला भाग क्या है? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वत में मुख्य, आप लोग जाने होंगे, उत्तर भारत का मुख्य पर्वत कौन सा है? हिमालय है। ठीक है ना, हिमालय ही तो उत्तर भारत का प्रमुख पर्वत है। तो हिमालय के बारे में अध्ययन करने से पूर्व हम लोग हिमालय की विशेषता और हिमालय कैसे बना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला, हिमालय कैसे बना है भाई? हिमालय के बारे में कहा गया, ये आप देख रहे हैं, ये भारत है ना, ये पूरी प्लेट, ये भारत के साथ साथ ये जो सागर है नीचे, हिंद महासागर देख रहे हैं ना, ये पूरे एक प्लेट पे निर्धारित है। ये पूरी पृथ्वी जो है कई सारी प्लेटों में बटी है। जैसे ये पूरी एक प्लेट है, ये पूरी एक प्लेट है, मतलब ये क्षेत्र तो है ही है, इसके साथ ये पानी वाला पूरा मिला करके एक प्लेट पे बसा हुआ क्षेत्र है। ये एक प्लेट पे बसा हुआ पूरा क्षेत्र है। ऐसे ही एक प्लेट पे बसा हुआ ये क्षेत्र है, इसका नाम यूरेशिया है। क्यों? क्योंकि ये यूरोप है, आप लोग पढ़ा मैप में, और ये एशिया है। तो ये पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? यूरेशिया प्लेट है। ये इसके नीचे एक बड़ी सी प्लेट है, ये पूरी इस प्लेट का नाम यूरेशिया प्लेट है। इसका अफ्रीकन प्लेट नाम है। वैसे ही यहाँ पे ये जो भारत का आधे से ज़्यादा भाग है, ये अलग प्लेट पे बसा हुआ है। इस प्लेट का नाम क्या है? गोंडवाना प्लेट। और ये प्लेट कौन सी है? मैंने बताया यूरेशिया प्लेट। तो ये जो गोंडवाना प्लेट है और ये यूरेशिया प्लेट है, इन दोनों टकरा रही हैं यहाँ पे। इन दोनों के टकराव पे बना है कौन सा पर्वत? हिमालय। इसके टकराव से गोंडवाना प्लेट और यूरेशिया प्लेट के टकराव से हिमालय बना है। ठीक है, इसीलिए दो प्लेटें जब टकराएंगी एक दूसरे से, ये इधर की ओर धक्का देगी उसको, वो इधर की ओर, तो इन दोनों के टकराव से एक पर्वत का निर्माण होता है, जिसे वलित पर्वत कहते हैं। हमेशा दो प्लेटों के टकराव से वलित पर्वत का निर्माण होगा। और वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन यहाँ पे कहा जाता है। पहले टेथीज सागर था। सागर मतलब समझ रहे हो ना आप? यहाँ पे जहाँ पे नदियाँ आके गिरती हैं, यहाँ गड्ढा था, लेकिन इस समय में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया है। कैसे? ये दोनों प्लेटें टकराई एक दूसरे से, तो एक प्लेट दूसरे को धक्का देगी, तो एक प्लेट तो नीचे धंस जाएगी और एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, तो इसलिए एक पर्वत का निर्माण हुआ है। तो ये जो यूरेशिया प्लेट है ये ऊपर उठ गई है, और ये जो भारतीय प्लेट है या गोंडवाना प्लेट है ये नीचे धंस गई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये भूकंप का क्षेत्र भी है, क्योंकि दो प्लेटें का टकराव का क्षेत्र भूकंप का क्षेत्र होता है। इसलिए ये सिद्ध भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर भूकंप आते रहते हैं इस प्लेट में, इस क्षेत्र पे। तो इससे सिद्ध हो गया है कि ये बात सही है कि ये दोनों प्लेटों के मध्य का क्षेत्र है। और हिमालय तो उदाहरण है ही कि हिमालय लगातार, हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हमेशा बढ़ ही रही है। हिमालय की ऊंचाई लगातार विस्तार में है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट इधर धक्का दे रही है इसको ऊपर की ओर, और ये प्लेट उधर आगे नहीं जाने दे रही थी। इनके क्षेत्रों के टकराव से ये हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक, हिमालय का निर्माण समझ में आ गया हो ना? मैंने बताया ना, यहाँ टेथीज सागर था, इसे टेथीज सागर का संकुचन भी कहते हैं। उसका संकुचन हो गया, ख़त्म हो गया। ये प्लेट इधर धक्का दे रही है, ये प्लेट इधर, इसके कारण से ये हिमालय का विस्तार हो रहा है। हिमालय का ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ऊंचाई जो कि एक सागर था, वहाँ हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। वलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है हिमालय। ठीक है, आगे भौतिक भूगोल में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे प्लेटों का, क्योंकि हम आज जो हिमालय पढ़ रहे हैं तो इसके लिए मैंने बता दी। हिमालय की अब विशेषता के बारे में बात करते हैं। हिमालय की क्या विशेषता है? अगर मान लिया विशेषता इस आधार पर अध्ययन करते हैं कि इसकी अगर हिमालय यहाँ ना होता
तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे हिमालय है ना ये, तो हिमालय ना होता तो पहला ये भारत के जो मानसून हवाएं आती हैं, मानसून आता है ना जून जुलाई में, इधर से बढ़ता हुआ अगस्त सितंबर तक में यहाँ टकराता है हिमालय से। तो अगर ये जो सितंबर अगस्त में हिमालय से टकरा रहा है मानसून, ये टकरा करके आसपास के क्षेत्रों में फिर वर्षा करता है। ये अगर टकरा गए ना वापस लौट जाए, ऐसे ही सीधा चला वापस ना लौटे, सीधा निकल जाए, तो क्या होगा, 1.5 महीने की भारत की वर्षा कम हो जाएगी ना। जो टकरा के लौटता है मानसून तो दोबारा भी तो वर्षा कराता है, तो वही सीधे बादल निकल जाए तो मतलब बारिश कम होगी भारत में। अगर ये मानसूनी हवाएं टकराएंगी नहीं, सीधा निकल जाएंगी, तो बारिश कम होगी ना हिमालय के कारण। अगर हिमालय रहता है तभी तो ये टकराती हैं बादल, टकरा के वापस लौट आते हैं। तो मानसून का ये जो प्रतिरूप है ये इससे उलट हो जाएगा, मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र हो जाएगा, भारत में बारिश कम होगी। दूसरा, हिमालय यहाँ रूस है, यहाँ पे साइबेरिया है, ये साइबेरिया, यहाँ ये सब ठंडे क्षेत्र हैं, इधर से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। और ये चीन का इस क्षेत्र को क्या कर दी हैं, ये ठंडी हवाएं, जब बराबर ठंडी हवाएं चलेंगी 12 महीने 8 महीने, तो वहाँ पे मरुस्थल हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो भारतीय प्रदेश अगर ये हिमालय ना होता तो ये ठंडी साइबेरिया हवाएं इस क्षेत्र को पार करके यहाँ आ जाती, और भारतीय भी प्रदेश क्या हो जाता, शुष्क मानसून हो जा, शुष्क वो शीत मरुस्थल हो जाता। क्या हो जाता, शीत मरुस्थल हो जाता। कब, जब हिमालय ना होता। लेकिन हिमालय क्या करता है, साइबेरियाई हवाओं को आने से रोकता है भारत में, ठीक है। और क्या हिमालय की विशेषता है, मैंने 2 विशेषताएं आपको बता दी। पहला कि यह रोक रहा है मानसूनी पवनों को, भारत में ज़्यादा वर्षा करा रहा है। दूसरा, ये साइबेरियाई ठंडी हवाओं को रोक करके भारत को शीत मरुस्थल बनने से रोक रहा है। अब तीसरी विशेषता आ रही हिमालय की कि यह हिमालय कई नदियों के उद्गम का स्रोत है। यहाँ से मैंने बताया था यमुना, गंगा, घाघरा, कोसी, इधर ब्रह्मपुत्रा, इधर सिंधु नदी, सतलज, ब्यास, रावी, ये सब नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, हिमालय से ही तो निकल रही हैं। अगर ये नदियाँ ना होती तो ये जो उत्तर भारत का ये विशाल क्षेत्र है, मैदान, ये असिंचित क्षेत्र हो जाता, सिंचित रह जाता ना, ये मैदान उपजाऊ ना हो पाता। इन नदियों के द्वारा पानी और मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा रहा है। तो इस हिसाब से भी हिमालय की उपयुक्तता है, क्योंकि हिमालय ना होता तो ये नदियाँ ही ना होती। और हिमालय की क्या विशेषता है, और हिमालय की एक मुख्य विशेषता ये है, ये जो हमारा हिमालय है ये प्रहरी के रूप में काम करता है। भारत में इस तरफ से आक्रमण नहीं हुए कभी, हमेशा इधर से ही आक्रमण हुए, पश्चिम से ही है। सिंध इस क्षेत्रों में विजय, क्या नाम है, अरब से आके आया था, अरबों की सिंध विजय। यहाँ पे बाद में सिकंदर आया, कई सारे आक्रमणकारी आए ना, वो सिकंदर का क्या नाम है उसका, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गोरी आया, सब इधर से ही आक्रमण कर रहे थे। इधर से क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि घोड़ा लेके आते थे, पहले साधन भी इतने ज़्यादा वैसे नहीं थे, पैदल भी आते, तो हिमालय चढ़ना दुष्कर होता। पहला ठंडा था, दूसरा इतनी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि चढ़ ही ना पाते। तो हिमालय क्या करता है, इस क्षेत्र में प्रहरी का काम करता है। प्रहरी मतलब पहरेदार, हमारी पहरेदारी कर रहा है, नहीं तो आक्रमण इधर से भी बहुत ज़्यादा होते और भारत कुछ सब तरह से लुट गया होता। लेकिन इधर से समुद्र है, इधर से पर्वत, तो यही एक क्षेत्र बचा था, इधर ही से आक्रमण होते थे बराबर। अगर केवल ये क्षेत्र लाख कर दिया जाता तो भारत सुरक्षित बचा रहता, लेकिन ये क्षेत्र कई राजाओं के आपसी दुश्मनी के कारण लाख नहीं हो पाता था, तो इसलिए इसी क्षेत्र से आक्रमण होते थे। और ये हिमालय यहाँ पे प्रहरी के रूप में खड़ा है हमारे, ठीक है। तो हिमालय की ये मुख्य विशेषताएं हो गई। अब हम हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, तो मैप दूसरा ले लेते हैं अब। और ये 9.5 मिनट वीडियो हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।